नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आहार, डाइट योग का एक अभिन्न अंग है। दुर्भाग्यवश हम ये मानने लगे हैं कि योग का अर्थ है मात्र कसरत, पर ऐसा नहीं है। योग इज़ नॉट एट ऑल अ मेयर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज़ अ कंप्लीट लाइफस्टाइल। योग एक पूरी जीवन शैली है, दर्शन है, जो हमें सिखाता है कैसे जिएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, क्या खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं, कैसे सोएं, कैसे जगें और कैसे देह त्यागें। ये भी योग हमें सिखाता है। आज हम बात कर रहे हैं डाइट की, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने अपनी बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स शो की हैं। एक डिफरेंट डाइट के फैड्स हो जाते हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स समय समय पर आते रहते हैं और वो लोगों को परेशान करते रहते हैं। हमने कई वर्षों से हम ये बात कह रहे हैं, बार बार कहा है कि स्टक टू योर ओन ट्रेडिशनल डाइट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अक्सर फैंसी डाइट्स, आप पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा कि बचपन से सुनते आए कि खाओ मन भाया, जो मन को भाए वो भोजन करना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, कितना फैंसी खाना खा रहे हैं, हम अपने खाने को प्रोटीन, कार्ब्स और इन सब में तोल रहे हैं, या हम अपने भोजन को खुशियों से तोल रहे हैं। ऐसी कन्फ्यूजन में मैं आपको कुछ आज आहार के नियम बता रही हूँ, जो हमने अपने वंदनीय गुरुदेव से सीखे और जो यौगिक रूल्स ऑफ फूड हैं। सबसे पहली चीज़, कुछ क्वेश्चंस अपने आप से ज़रूर पूछिए। जब भी भोजन आपके सामने आए तो पूछें क्यों खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, खाएं कि ना खाएं। ये बहुत आवश्यक है। क्यों खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, खाएं कि ना खाएं। यदि मन में प्रश्न है खाऊं या ना खाऊं, अगर ये दुविधा है कि खाऊं या ना खाऊं, तो मत खाइए। यानी कि आपको भूख नहीं है, आप सिर्फ इस दुविधा में अगर हैं कि खाऊं या ना खाऊं, मतलब अभी आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है, तो निश्चित रूप से मत खाइए। दूसरा प्रश्न, क्या समय है आपके भोजन का, ये बहुत आवश्यक होता है। अक्सर लोग कहते हैं हम खाते तो बहुत कम है लेकिन फिर भी वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि वो लेट नाइट ईटर्स हैं। रात्रि में हम जो भोजन करते हैं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 8 घंटों में अपना काम करता है, आप उसको वो रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। हर मशीन को थोड़ी देर रिलैक्स होने का टाइम चाहिए, आप उसमें डालते जा रहे हैं। अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि 7 बजे तक मैक्सिमम आपका लास्ट मील हो जाना चाहिए। 7 बजे के उपरांत भोजन ना करें। तीसरी चीज़ ये कि आपको भोजन कौन दे रहा है, ये बहुत आवश्यक है। यानी भोजन देने वाले के मन का भाव कैसा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी माँ के हाथ के बना भोजन खा रहे हैं, पत्नी के हाथ के बना, या पति के हाथ के बना, या पिता के हाथ के बना भोजन खा रहे हैं, या बाज़ार में खा रहे हैं, या आपकी कोई डोमेस्टिक हेल्प है जो आपका खाना बनाते हुए ये सोच रही है कि अरे इतने काजू और इतनी किशमिश मैंने अपने बच्चे के खाने में डाले होते तो ज़्यादा अच्छा होता। सो फीलिंग्स, इमोशंस ऑफ द पर्सन हु इज़ कुकिंग फूड फॉर यू मैटर्स अ लॉट। फिर जो हम बाज़ार से ख़रीद करके खा रहे हैं वो इमोशनलेस फूड है, वो फीलिंगलेस फूड है, जिससे आपको अपने आप को बचा करके रखना है। फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आप कितना पुराना भोजन खा रहे हैं। यानी हम तो भी फैंसी डाइट्स में ही उलझे हुए हैं कि हम कितने कार्ब्स और कितने प्रोटीन्स ले रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक ये है कि आप ये ध्यान रखें, जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, कि आप कितना पुराना भोजन खा रहे हैं। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखें या यौगिक दृष्टिकोण से देखें तो 3 घंटे से पुराना, वैसे तो कहा गया कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड का सेवन करना चाहिए। फिर ये कहा गया कि चलिए 3 घंटे पुराना भी खा लीजिए, पर यहाँ तो हम 3 दिन, 3 महीना पुराना भोजन खा रहे हैं। जितने भी आप पैक्ड फूड्स लेते हैं, तो से नो टू पैक्ड फूड्स, इवन इफ़ यू आर टेकिंग वो पैक्ड फूड्स जिस पे लिखा है कि वो बहुत हेल्दी हैं, लेकिन भोजन जो है वो बिल्कुल सात्विक होना चाहिए और बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भोजन जो आपका मौलिक भोजन है, जो आपका बेसिक भोजन है, जिसको खा करके आप बड़े हुए हैं, क्योंकि खाने को, जैसा हमने कहा कि सिर्फ प्रोटीन और कार्ब से मत तोलिए, खुशियों से तोलिए। आपको एक रीसेंट अनुभव हम बताते हैं। कुछ समय पहले हमारे कुछ साधक थे, देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट हु वाज फीलिंग डिप्रेस्ड, डिप्रेशन के पेशेंट थे और बहुत जल्दी उनको एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो जाता था। सो वन डे आई टोल्ड हिम, आई सेड आप एक तो जो है सात्विक भोजन लें, आप इवन लहसुन का प्रयोग भी बंद कर दीजिए, क्योंकि डिप्रेशन के पेशेंट्स को हम वो बंद करवा देते हैं, और साथ में जब मन दुखी हो तो वो खाना खाएं जो आपकी माँ आपके लिए बनाती थी।
कुछ दिन पहले उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आचार्य जी परसों मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था और मैंने गोली नहीं खाई, मैंने पूड़ी कचौड़ी खाई जो हमारी माँ हमारे लिए बनाती थी। आपके भोजन में आपका मन, आपका भाव, सिर्फ स्वाद ही नहीं भाव भी जुड़ा होता है। आपने कितनी बार ये अनुभव किया होगा कि जब आप अपने ट्रेडिशनल फूड्स खाते हैं तो आप खुश अनुभव करते हैं, आप हैप्पी अनुभव करते हैं। सो से नो टू फैंसी डाइट्स, से नो टू फैंसी फूड्स, अपनाओ बिल्कुल देसी फूड जो आपका अपना देसी फूड है, जो आपके रीजन में पाया जाता है, जो आपके रीजन में बनाया जाता है और जिसको खा कर के आप बड़े हुए हैं, वो भोजन अगर आप करते हैं लेकिन सही समय पर करते हैं, सही क्वांटिटी में करते हैं, उससे ज़्यादा हेल्दी फूड आपके लिए कोई नहीं हो सकता। और हम इतने वर्षों से यही बात अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने डिस्कोर्सेस के माध्यम से कहते आ रहे हैं, वही हम आज रिपीट कर रहे हैं। स्टक टू देसी फूड, आपका देसी फूड, आपका रीजनल फूड, लेकिन सही समय पर सही मात्रा में उसका सेवन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुश रहेंगे और इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए कि ये खाऊं कि वो खाऊं। देसी फूड खाइए।